प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जिसका आप लोगों को इंतज़ार था वो अब इंतज़ार की घड़ी जो है समाप्त होने के लिए जा रही है, क्योंकि प्यारे साथियों आपको पता है कि कल से आप लोगों का परीक्षा शुरू है। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए प्यारे साथियों, जो भी स्टूडेंट चाहे फ़ोकानिया वाले हो चाहे मौलवी वाले, अगर आप परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं तो आपको ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखना होगा, समझना होगा। अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं प्यारे साथियों, 9 के बराबर, यानी कि आप एग्ज़ाम के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, फिर भी आप लोग इस वीडियोस को देखने के बाद मैं गारंटी लेता हूँ 100% की नहीं 200% की, ठीक है प्यारे साथियों, कि आप फर्स्ट डिवीज़न नहीं तो कम से कम बढ़िया से बढ़िया मार्क से पास हो जाइएगा प्यारे साथियों, ठीक है। जितना का आप उम्मीद भी नहीं कर सकते उससे अधिक मार्क से आप पास हो जाइएगा, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियोस को शुरू करते हैं और आपको हम बताएंगे कि जो स्टूडेंट कुछ भी नहीं जानते हैं तो वो परीक्षा में क्या लिखेंगे। 100% नहीं 200% की मैं गारंटी देता हूँ पास होने की, ठीक है। बस हाँ, एक चीज आपको जो है वो गलती जो है वो कभी नहीं करना है प्यारे साथियों, ठीक है। तो आइए इस वीडियोस को हम शुरू करते हैं और आप तमाम साथियों से रिक्वेस्ट है वीडियो को सभी के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है प्यारे साथियों। अगर आपके एक शेयर करने से उनको फायदा मिल गया तो बहुत सवाब का काम भी आपके पास हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियोस को शुरू करते हैं और आपको हम बताते हैं कि आपको क्या लिखना है और क्या नहीं, ठीक है प्यारे साथियों। तो चलिए सबसे पहला चीज समझने की ये है कि आपको कॉपी लिखने का तरीका आना चाहिए। जब तक आप कॉपी लिखने के लिए नहीं सीखेंगे तो चाहे कितनों भी अच्छा आप लिख लेंगे तो आपको मार्क जो है बेहतरीन तरीके वाला वो नहीं मिल पाएगा। तो चलिए जो बोर्ड का ऑफिशियल कॉपी है उन पर ले चलते हैं और हम लिख करके और समझा करके आपको बताते हैं कि आपको क्या लिखना है और क्या नहीं। आइए, जैसे ही आप एग्जाम के अंदर जाएंगे प्यारे साथियों तो सबसे पहले आप लोगों को ये वाला जो कॉपी है वो मिलेगा, ठीक है। कॉपी का शक्लो सूरत देख लीजिए, जैसा कि आप यहाँ पर कॉपी देख रहे हैं। इनके बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि कहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए सपोज यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर कैसे लिखना है, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखना है, ठीक है प्यारे साथियों, वो सभी चीज़ ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ठीक है। जैसे ही जाइएगा तो आपको सबसे पहले यही वाला कॉपी मिलेगा। तो ये कॉपी को आपको करना क्या है प्यारे साथियों, आगे हम बता देते हैं। जैसे ही इस कॉपी के पेज को पलटिएगा इधर तो आपको ये वाला पेज नजर आएगा, ठीक है। सेम हूबहू यही कॉपी रहेगा, देख लीजिए ध्यान से। तो जिस तरह खोलिएगा तो ये जो कॉपी का पेज रहेगा ना आपको, तो यहाँ पर देखिए डायरेक्टली रेड पेन से क्या लिखा हुआ है कि इस सफ़ा पर कुछ ना लिखें, ठीक है। क्या लिखा हुआ, इस सफ़ा पर कुछ ना लिखें। हिंदी में भी लिखा हुआ इस पेज पर कुछ ना लिखें। तो आप लोगों को इसका पालन भी करना है इस पेज पर, ठीक है। कुछ भी नहीं लिखना है आप लोगों को, ठीक है प्यारे साथियों, ना इस पेज पर। और ये जो फ्रंट वाला पेज था इधर दिखाया इस पर, ठीक है। इस पे जो जो चीजें लिखने का है बस वही चीज, उसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। तो जैसे ही आप खोलिएगा तो ये वाला, अब यहां से देखिए आगे आपको ले चलते हैं, बैक स्क्रीन करते हैं, उनके बाद फिर समझाने की कोशिश करते हैं। अब देखेंगे प्यारे साथियों ये कॉपी हो गया, तो वो फर्स्ट पेज भी आपको दिखा दिया और सेकेंड पेज, तो दोनों में कुछ नहीं लिखना, तीसरा सफा से लिखना है आपको। तो यहां पर सबसे पहले आप लोगों को कॉपी का जो नियम होता है लिखने का, चौथाई छोड़ना होता है। तो बोर्ड का जो कॉपी थोड़ा सा लंबा होता है तो आपको क्या करना है कि थोड़ा सा इधर से भी, ठीक है, 4 उंगली के बराबर या 2 उंगली के बराबर, और इधर से भी दोनों को साइड चौथाई छोड़ देंगे और जो जगह बचेगा प्यारे साथियों वो बीच में, तो ये इतना में आपको लिखना स्टार्ट करना है। तो देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। जो स्टूडेंट कुछ नहीं जानते उनके लिए स्पेशल है, जो जानते हैं उनके लिए भी स्पेशल है, ताकि आपको हेल्प मिल जाएगा जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहां पर देखिए ये मौलवी का क्वेश्चन है, चाहे मौलवी का रहे फोकानिया का, उससे बहस नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन है मुताला समाज यानी कि सोशल स्टडी का है। तो यहां पर देखिए ये सभी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है प्यारे साथियों। उनके बाद यहां तक देखने की कोशिश कीजिएगा, अब तो ये 30 नंबर तक जो सभी ऑब्जेक्टिव ही दिए हुए, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये जो सवाल था ये ग्रुप अलीफ का सवाल था। कितने का था, यहां देखिए क्या लिखा हुआ, ग्रुप अलीफ, ठीक है प्यारे साथियों। उसके बाद ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद यहां देखिए ग्रुप बा लिखा हुआ है, उसके बाद ग्रुप जिम लिखा हुआ है, ठीक है प्यारे साथियों। तो अब आप लोगों को सब्जेक्टिव जो बनाना शुरू करना है वो ग्रुप बा से। तो ग्रुप बा में 30 मार्क का सवाल है, 6 को क्वेश्चन दिया हुआ, 5 नंबर का है। तो इसमें क्वेश्चन की संख्या टोटल 9 है, लेकिन आपको बनाना है कितने में से, यहां देखिए मंदरजा जेल में से किसी 6 सवालात के जवाब दें। यानी कि ये 9 सवाल दिया हुआ जिसमें से आपको 6 ही सवाल का जवाब देना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए सपोज कि आपसे पूछा गया कि महाजन पद से आप क्या समझते
जानते हैं, आपको मैं 100% की क्या कहते हैं, आपको गारंटी लेते हैं कि आप बेहतरीन तरीके से जैसे मैं बता रहा हूं उस तरह लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये क्या लिखा, महाजनपद से आप क्या समझते, सपोज कि मान लीजिए कि हम जानते ही नहीं है महाजनपद से क्या समझते, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले ये दोनों साइड तो लिख दिए, यहां पर आपको लिखना है ग्रुप। तो देखिए क्या लिख दिया यहां पर सबसे पहले कि ग्रुप बा, तो कम से कम आप ये नहीं लिखेंगे तो फिर पता कैसे चलेगा कॉपी चेक करने वालों को कि आपने ग्रुप बा का क्वेश्चन बनाया है कि ग्रुप जिम का। तो यहां पर हम क्या लिख दिए, ये ग्रुप बा लिख दिए। अब सवाल जो है ग्रुप बा का क्या नंबर का हम बना रहे हैं, तो सवाल नंबर 1 का बना रहे हैं। तो सबसे पहला चीज करना क्या आपको, जो नहीं जानते कुछ भी, तो यहां पर आपको इस तरह लिख देना है सवाल। यहां पर देखिए क्या लिख दिए हम, सवाल नंबर 1। तो ग्रुप बा का जो है प्यारे साथियों यहां पर आप ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा, तो ग्रुप बा का सवाल नंबर 1 लिख दिए। अब ग्रुप बा का सवाल नंबर 1 में क्या कह रहा कि महाजन पद से आप क्या समझते, तो कम से कम इतना भी तो आप कर सकते हैं ना। तो ये जैसे जैसे लिखा हुआ इसको उतारने का काम, तो यहां पर डायरेक्ट लिख देना है कि सवाल नंबर 1, और जैसे लिखे तो इसके नीचे से लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो यहां देखिए उर्दू जो एक लाइन छोड़ के लिखा जाता है। देखिए प्यारे साथियों आप कुछ नहीं जानते हैं तो कम से कम इतना ये लिखे हम सवाल नंबर 1, और उस सवाल क्या था, महाजन पद से आप क्या समझते, तो वो लिख दिए। तो कम से कम कितना मेरा पेज भरा, यहां से लेकर के यहां तक भर गया ना। अब इतना भरने में कितना टाइम लगेगा, थोड़ा सा। अब जवाब जो लिखेंगे यहां पर ये सवाल उतार दिए, अब यहां से जवाब लिखना है। तो अब कम से कम आप बोर्ड की जो एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो आपको ये भी तो पता होगा कि महाजन तो नहीं समझते हैं कि गांव घर में नहीं कहता कि यो महाजन कहते जाए छिए, कहाँ जा रहे महाजन जी, दीजिए ना 2-3 रुपया, क्या कहते हैं सामान जाएंगे, बाजार जाएंगे, मार्केट जाएंगे। तो अब यहां पर लिखना प्यारे साथियों इस तरह से आपको मिला जुला करके। देखिए उन स्टूडेंट के लिए कह रहे हैं कि जो कुछ भी नहीं जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, तो उनको बहुत सपोर्ट मिलेगा। अब ऐसा नहीं कहिए कि सर आप गलते सलत लिख रहे हैं, तो आपको हम समझाने के लिए कह रहे हैं ना, तो इसका तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ही, लेकिन जो चीजें आपको नहीं आ रहा वो चीज हम बता रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि जो हम ये बता रहे हैं यही सवाल आपको पूछ देगा। तो इसको आपको इस तरह मिला जुला करके, जैसे हम क्या लिखे, महाजन पद से हम ये समझते हैं कि, इस तरह हम देखिए कहां तक ले आए, इतने में हम घुमा दिए। कम से कम इतना भी तो आप बोल चाल के लिख सकते हैं कि महाजन पद से हम ये समझते हैं कि, यहां तक आया। उसके बाद फिर देखिए क्या लिखना है, क्या लिखे, गांव घरों में, महाजन गांव घर में सबको बोला जाता है, तो उसी तरह से यहां पर मिला जुला करके लिख देना है गांव घरों में जो इस तरह करके प्यारे साथियों रुपया वगैरह पैसा लगाते हैं, उधार देते हैं, इस तरह करके, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा और उसको पता भी नहीं चल पाएगा, ठीक है। रुपया वगैरह उधार देते हैं और उनसे लोगों को काफी सहूलत मिलती है। उसके बाद यहाँ क्या लिखे, और वक्त पर उनका काम हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए प्यारे साथियों ये एक पेज था, तो अब मान लीजिए कुछ नहीं जानते, तो यहाँ सवाल लिखे, यहाँ पर सवाल लिख दिए, उतार दिए, और जो जवाब था वो लिख दिए। यहाँ से यहाँ तक इतना मिला करके लिखे। तो ये सवाल का जो जवाब है कितने नंबर में पूछा, 5 मार्क में। तो रे भैया कम से कम अगर ये 5 मार्क में पूछा है, तो अगर इतना भी हम लिख दिए तो कम से कम कॉपी जो चेक करने वाला होगा कम से कम थोड़ा भी तो हमारे ऊपर रहम खाएगा। तो नहीं हो ना, नहीं हो, अगर 5 मार्क का है ना तो कम से कम 2 मार्क भी दे देगा। अगर मान लीजिए आप कुछ लिखबे नहीं कीजिएगा, इसको पूरे छोड़िए दीजिएगा, तो ये 2 मार्क देगा नहीं देगा। अगर उसका मन चढ़ा तो यहाँ पर 3 मार्क दे देगा, तो और ना मजा आ गया। अब चलिए जैसे दिनियात वगैरह है, अरबी वगैरह, तो उसको कैसे कन्वर्ट करना वो बताते हैं। अब देखिए प्यारे साथियों ये तो हल आप कर लेंगे, ये जो क्वेश्चन था ये सब, लेकिन अब मेन कंडीशन यहां भी होता है कि जैसे सपोज कीजिए मानिए ये अरबी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अरबी जो क्वेश्चन रहता है अक्सर वो अरबी में ही रहता है। जैसे देखिए ग्रुप अलिफ मुख्तारात से सवाल पूछा है, कितने मार्क का, 40 मार्क का सवाल है, ठीक है। और 20 गो सवाल क्या कहते हैं, 20 दूना 40, आपको हम बता दें यहाँ पर
दो सवाल पूछा गया है और 20-20 मार्क का सवाल पूछा गया है। देखिए जैसे सवाल पूछा यहाँ पर, मान लीजिए जो मौलाना लोग होंगे, जो मुफ्ती होंगे, वही ना इनका जवाब हल कर पाएगा। जैसे लिखा हुआ यहाँ पर, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमिल आखिर। ठीक है, व ज़करल्लाह कसीरा वलम्मा रअल मुमिनून अल अहज़ाब क़ालू हाज़ा मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु। उसके बाद वमा ज़ादहुम इल्ला ईमाना व तस्लीमा। ठीक है, तो ये कुरान मुक़द्दस की आयत है। यहाँ क्या करा कि इबारत बाला का तर्जमा करे, ख़त कुशीदा अल्फाज की सरफी तहक़ीक़ करे। अब प्यारे साथियों, जो मौलवी है, मुफ्ती साहब है, वही ना इनका हल कर पाएगा, तो आपसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो अब इसको क्या करना है, अरबी वाला में आपको हम बताते हैं। देखिए सब चीज़ बढ़िया से बता रहे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे भी आपको बहुत सपोर्ट मिलने जा रहा है इस चैनल से। ठीक है, और तैयारी भी आ गया, हम फटाफट अभी जस्ट क्लास ला रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो सवाल पूछा गया, सवाल नंबर 1 है ना ये, ठीक है, और ग्रुप अलीफ का है। तो अब क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको ग्रुप अलीफ लिखना है। ठीक है, इस तरह करके ग्रुप लिखे, अब इसके बगल में प्यारे साथियों अलिफ लिख देंगे। ठीक है, इस तरह घेर देंगे, तो ये ग्रुप अलिफ। इस तरह इसमें भी क्या करना, इधर भी चौथाई और इधर भी चौथाई। क्या करना, कॉपी भरना है ना आपको, अगर नहीं भरिएगा तो फिर मार्क नहीं मिलेगा बढ़िया से बढ़िया। ठीक है, अब देखिए ये जो जैसे जैसे लिखा हुआ, इसी तरह आपको यहाँ पर अरबी में उतार देना। यहाँ देखिए इस तरह आपको लिखना है, जैसे हम लिख रहे हैं इसी तरह। सवाल, ये हो गया सवाल। उसके बाद प्यारे साथियों नंबर 1, इस तरह सवाल नंबर 1। अब सवाल ग्रुप अलिफ का अरबी का जो है सवाल नंबर 1 में क्या है, तो कुरान शरीफ की आयत है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि। तो अब डायरेक्टली आपको अरबी में इस तरह लिखना है प्यारे साथियों, क्योंकि आपको कॉपी भरना है और नंबर भी लाना है। तो इस तरह जैसे जैसे उसमें लिखा हुआ उसी तरह आपको इसमें भी लिखना है, लक़द। उसके बाद प्यारे साथियों कान, तो कान को कोई दिक्कत नहीं, इस तरह भी आप लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अरबी लगना चाहिए कि अरबी लिखा हुआ लक़द कान। उसके बाद देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, लकुम। ठीक है प्यारे साथियों, उसके बाद फी, उसके बाद यहाँ पर अरबी जिस तरह होता है लिखावट उस तरह लिखना, रसू। आप इसको भी तो देख के लिख सकते हैं ना, जिस तरह ये लिखा हुआ है, तो इस तरह आराम से उतार दीजिएगा। तो कम से कम प्यारे साथियों इस तरह अगर उतार दीजिएगा इनको, तो ये जो है कम से कम कहाँ तक आ जाएगा, इस पेज में लगभग यहाँ तक आ जाएगा। क्या समझे, सवाल ही यहाँ तक आ गया। अब यहाँ तक जैसे सवाल आ गया, तो अब क्या करना है, यहाँ से जवाब लिखना है। ठीक है, इस तरह लिखेंगे, इस तरह करके ट्रिक आजमाइए, ट्रिक, क्योंकि ये दुनिया ट्रिक का है। ठीक है, जब तक ट्रिक नहीं आजमाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ऐसे जवाब लिखना है। तो अब यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे, थोड़ा सा ये वर्ड अरबी का घुसा देंगे, क्योंकि मौलाना लोग को जब देखते हैं वो तकरीर करता है तो थोड़ा थोड़ा बीच में अरबी वर्ड भी घुसाता है। क्या कहते हैं, लक़द कान लकुम, ए लोगो, ये लोगो, फला चीज, ऐसे करके। तो आप लोगों को जवाब में इस तरह फिर से इस तरह करके लक़द घुसा दिया यहाँ पर, लक़द, उसके बाद कान। ठीक है, तो आपको ऐसे लिखे, थोड़ा थोड़ा अरबी भी और उर्दू भी इसमें लिख देना है कि लक़द कान फिर उसके बाद जवाब इस तरह घुमा के लिखना है कि खुदा ताला या फिर अल्लाह ताला, इस तरह करके लिखेंगे। लक़द कान लिखे, फिर यहां पर लिख देंगे खुदा ताला या अल्लाह ताला। ठीक है प्यारे साथियों, कुरान शरीफ में कुरान शरीफ में फरमाते हैं, कम से कम अपना भी मन से कुछ बुद्धि इस्तेमाल कीजिएगा, जो जो आए। फरमाते हैं कि ऐ लोगों, अब मान लीजिए इसका जवाब ये नहीं, आप ये नहीं कहिएगा, जो मान लीजिए जानकार होंगे कहेंगे सर आप गलत सलत बता रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं बता रहा हूं मैं उन बच्चों के लिए, मुझे पता है कि इनका मतलब क्या है, लेकिन जो बच्चे नहीं जान रहे हैं उसको क्या बताइएगा। तो ऐ लोगों सुधर जाओ, या फिर ये करो वो करो, जो चीज़ें आपके मन में आए दिमाग में वो लिखते चलिएगा। और बीच बीच में जैसे लक़द कान यहाँ तक लिखे, लकुम लिखना है, फ़ी रसूलिल्लाहि, तो ऐ लोगों यहाँ तक लिखे, उसके बाद फ़ी रसूलिल्लाहि, इस तरह करके बीच में घुसाते चलेंगे और उर्दू लिखते चलेंगे। तो इससे क्या होगा प्यारे साथियों कि आपका पेज जो है वो बढ़ता हुआ जाएगा, और एक भी सवाल को आपको छोड़ना नहीं है, एक भी सवाल को नहीं छोड़ना। जैसे ये वाला क्लियर हो गया। दूसरा, ठीक है प्यारे साथियों, इसमें कह रहा कि इबारत बाला का तर्जमा करें, खत कुशीदा अल्फाज की सरफी तहकीक करें प्यारे साथियों। ठीक है, तो ये इस तरह उतार देंगे।
दर्ज झेल इबारत का तर्जमा कीजिए और एराब लगाइए। यहाँ पर देखिए एराब का मतलब होता है प्यारे साथियों जबर जेर पेश लगाना। तो इसको क्या करना है, तो अब देखिए जैसे ग्रुप बा है तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिख देंगे, जैसे यहाँ पर लिखना है आपको ग्रुप बा। ठीक है प्यारे साथियों, जैसे ये हो गया इस तरह करके ग्रुप बा लिख दिए। अब ऐसा ना जैसे हम कॉपी भी लिख रहे हैं ऐसे नहीं, तो हम थोड़ा फास्ट में बता रहे हैं, तो आपको ऐसे नहीं लिखना है। अब ग्रुप बा में ये सवाल पूछा गया दर्ज झेल इबारत का तर्जमा कीजिए और एराब लगाइए। एराब कहते हैं जबर जेर पेश को। जैसे ये वलद लिखा हुआ है तो वाव के ऊपर में वाव के जबर होगा, उसके बाद लाम और दाल, तो ये वाव जबर हुआ है, लाम दाल जबर लद, वलद हो गया ना प्यारे साथियों। तो इस तरह करके सवाल इस तरह लिखना है। तो ये ग्रुप अलिफ का जो सवाल है कितना नंबर सवाल है, ये 4 नंबर सवाल है ना। ठीक है प्यारे साथियों, तो यहां पर इस तरह क्या लिख देना आपको, ग्रुप बा करके यहां पर 4 इस तरह। और ये जिस तरह लिखा हुआ है अरबी में ये इसको सेम यहां तक उतार देंगे तो कम से कम यहां तक तो आ जाएगा ना आपका। और नीचे से कह रहा है क्या कि एराब लगाना, तो सबसे पहले क्या करना है यहां पर आपको जवाब लिख देना है ऐसे, और ये जो जैसे जैसे लिखा हुआ फिर इसी को उतार देना, और इसी के ऊपर वजह से क्या लिखा हुआ यहां पर वलद, तो वाव जबर वह लिख देंगे इस तरह, और लाम दाल जबर लद, वलद हो गया। उसके बाद सैयदना, तो प्यारे साथियों सीन है, उसके बाद या है और दाल है। ठीक है, तो सीन या जबर से, या के ऊपर में तशदीद, या दाल जरियद, उसके बाद प्यारे साथियों नून अलिफ जबर ना। तो इस तरह करके कर देंगे तो कम से कम मेरा पेज तो भरता जाएगा। तो अगर पेज भी नहीं भरिएगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। हर सवाल को आपको टच करना चाहिए, जो भी सवाल आए चाहे ना आए, लेकिन उसको क्या करना, टच करना है। टच करने का मेरा मतलब कि छूना नहीं है, ये सवाल को आराम से उतार के कॉपी पे लिखना प्यारे साथियों। तो आप लोगों को ये ट्रिक जो है कैसा लगा अब जरूर बताइएगा, और जिस हिसाब से हम बताए प्यारे साथियों इसी हिसाब से आप लिख करके आइएगा, कामयाबी जरूर मिलेगी। अगर नहीं मिला तो फिर इंशाल्लाह जिस दिन रिजल्ट आएगी उस दिन आप मुझे बताने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक दिया हुआ प्यारे साथियों, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा वहां पर जाकर के। और वो जो कॉपी वाला जो फर्स्ट पेज था अगर आप चाहते हैं अपने मोबाइल में लेकर के प्रिंट आउट निकाल करके मश्क करना, तो प्यारे साथियों मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किए, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है L2 भैया, हम वो वाला पेज जो है आपको भेज देंगे, और प्रिंट आउट निकलवा करके उसका मश्क भी कर सकते हैं, और बता भी सकते हैं किसी को कि जो आपके भान होगी भांजी होगी जो भी कहां पर क्या चीज भरना। ठीक है, तो दीजिए आज की इस क्लास से इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।